भाई ललित यादव के समर्थन में अलवर ग्रामीण के मालेखेड़ा में हो रही सभा में हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पधार चुके हैं। सभी भाई ताली बजा करके जोरदार स्वागत करें आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा, आदरणीय रंधावा जी, आदरणीय। मैं सभी मालाखेड़ा नगर वासियों से अनुरोध निवेदन करता हूं कि सभा स्थल पर पधार कर अपना शुभ आशीर्वाद दें और सभा को सफल। उस यात्रा के राजस्थान के इंचार्ज आप ही थे हमारे बीच में हमारे राजस्थान के प्रतिपक्ष के नेता, जुझारू और संघर्षशील नेता, हमारी अपनी माटी का राज भाई आदरणीय टीकाराम जूली हमारे बीच मौजूद है। हम उनका सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव भाई ललित यादव मंच है। हमें आने वाली 19 अप्रैल को हाथ के निशान का बटन दबा करके कांग्रेस को अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मुख्य आकर्षण जो कि इस सभा के हमारे सबके हमको जिनका बड़ा इंतजार था और जिनके तीखे तेवर कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, जिनमें आपने विश्वास व्यक्त किया, छत्तीस पर बोलती है और जिसको आपने ऊंचे भाई टीकाराम जी जूली के स्वागत, जो पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठाने के लिए बेताब भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर जी को जो कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, आए और स्वागत करें। राहुल जी सर पटेल भाई थोड़ा यार भाई बीच की फोटो हट जाना भाई हिम्मत सिंह जी चौधरी और सभी मालाखेड़ा के लोग जो यहाँ मौजूद है उनसे मेरा आग्रह है और हमारे अलवर के विकास को मिला ही नहीं कि जिसको वो चुनाव लड़ा सके अलवर से बाहर से हर कि मैं गरीब का बेटा हूं और मैं धमकियों से नहीं डरता हूं। ये क्या बयान है? आप बयान दीजिए कि हम किसान के लिए ये हमारा विजन है, इसको हम लागू करेंगे। इस देश के नौजवान के लिए ये हमारा विजन है और इसको हम लागू करेंगे। आज मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। गारंटी तो पुरानी जब्त हो चुकी है, नई कहां से दोगे? पहले पुरानी तो पूरी कर दो। पहले जो गारंटी की हाँ करी वो सारी गारंटी इनकी फैल हो चुकी है। साथियों, आज भी कांग्रेस की सरकार गए हुए 3 महीने हुए हैं। 3 महीने में ये पता चल गया कि राज बदल गया है। चिरंजीवी योजना 25 लाख की बंद हो चुकी है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा बंद हो चुका है। इंदिरा रसोई बंद करने की तैयारी कर दी, आधी से ज्यादा संख्या तो कम कर दी है। अन्नपूर्णा पैकेट बंद कर दिए, बिजली की छूट बंद कर दी है और सरकारी लूट शुरू हो गई। तल पे तो दिखे किया क्या है। ये पर्ची सरकार दिल्ली से पर्ची आ जाए अभी कुछ करना है क्या? यहां खुद कोई निर्णय नहीं ले सकते क्या आप? ये इन लोगों की हालत है। मेरा आपसे अनुरोध है, यहां हमारे सभी सम्मानित नेता यहां पे मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, इस जगह पे नगर पालिका
इस जगह पे तहसील, इस जगह पे एसडीएम हेडक्वार्टर। आप सब देख रहे हो, ललित जी का भाषण आपने सुना, ललित जी को आप सबों ने देख लिया है। ये माननीय विधायक मुंडावर से जीत के आए हैं और सबसे राजस्थान में कुछ ही लोग हैं जो इतने ज्यादा वोटों से जीत के आए हैं। हमारा नौजवान साथी रात को दौड़ेगा, दिन को दौड़ेगा, और मेरे बुजुर्ग इसका बात मानता है, थोड़ी सी देर में टेलीफोन उठाए इसका कान भी पकड़ सकते हैं। ये आपका है, ये आपका भाई है, आपका बेटा है। हमें ऐसे व्यक्तियां चाहिए जो आपके लिए रात और दिन मेहनत करें, लोकसभा के अंदर आपकी आवाज बने, और जो राजस्थान के लिए और हमारे अलवर के लिए जो हम सबों ने सपने देखे हैं उनको पूरा करें। आप सबों ने मेरी बात सुनी, आप सबों का आशीर्वाद है। अब तो यहाँ एक कंपटीशन चला है कि राजगढ़ वाले बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी कि राजगढ़ से ज्यादा जीत होगी और यह हमारे अलवर ग्रामीण से होगी या हमारे तिजारा से होगी या रामगढ़ से होगी या बहरोड से होगी, मुंडावर से होगी। जीत इतनी बड़ी होने वाली है जो पूरे राजस्थान के अंदर, देश के अंदर हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय कांग्रेस। आपने बीच में आज आपस से बराती हाँ और बीन है ललित यादव। तो सबसे पहली जब ब्याह हुआ है जना 2-3 दिन बीन की कीमत ज्यादा हुआ है, तो ललित यादव जी अपना प्रभारी कांग्रेस का, राजस्थान का, पंजाब का शेर आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब, देश में अलवर को, राजस्थान को नाम ऊंचो करवाला अपना नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, आपका चुनेड़ा विधायक, अपना नेता प्रतिपक्ष मेरे भाई टीकाराम जूली जी, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी, मेरे साथी विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय जुबेर खान साहब, और मैं तो नाम नहीं ले, मैं तो लेशू मेरी भाभी को नाम। हमारे साथ है विधानसभा के मायने आपका राजस्थान के लोगों का मुद्दा, अलवर जिला का मुद्दा, रामगढ़ का मुद्दा ने हमेशा उठावा को काम करियो। आदरणीय पूर्व विधायक साफिया जी, पूर्व विधायक गंगावत साहब, उप जिला प्रमुख ललिता मीना जी, चौथमल सैनी साहब चेयरमैन साहब, अजीत यादव जी महासचिव हैं, हिम्मत सिंह जी चेयरमैन मालाखेड़ा, दीनबंधु भाई मेरा छोटा भाई, पप्पू भाई प्रधान प्रदेश अध्यक्ष माली महासभा, शेर मोहम्मद साहब, लाला सैनी जी, मूलचंद गुजर जी, सावित्री मीना जी, फखरुद्दीन जी, हमारे जगदीश उर्मिला योगी जी, जगदीश अवस्थी जी, शिवलाल गुजर जी, राजेंद्र व्यास जी, प्रधान जाकिर जी, चेयरमैन बहादुरपुर जी, प्रधान किशनगढ़, जगह हमारा बड़ा बुजुर्ग युवा साथी, माता बहना और मीडिया का भाई, वो जो चुनाव है वो देश की दिशा और आबादी पीढ़ी के लिए की तरीके से देश के मायने शासन रहेगो, की तरीके की योजना बनेगी, की तरीके से लोगों का काम होएगा, ये बात को फैसलो 19 तारीख और 26 तारीख ने आपने राजस्थान में उबाड़ो है। साधारण चुनाव नहीं है, तानाशाह जी तरीके से हिटलर तानाशाही कर तो भी तरीके से मोदी जी को शासन और शासन में बैठा लोग, किसान ने, दलित ने, पिछड़े ने, माइनॉरिटी ने, गरीब ने, सब ने कुचलवा को काम कर रहा है। बाके लिए शासन करना जरूरी है,
देश के लोगों की समस्या काई है, भाई लोग के वादा करया इससे मन कोई वास्तव नहीं है। आप अगर थोड़ा पीछे चला तो यूपीए सरकार 10 साल बनी, 10 साल के मायने राइट टू एजुकेशन शिक्षा को कानून बनियो, आपने बच्चा ने फ्री में शिक्षा मिल रही है, मनरेगा को कानून बनियो, गरीब ने हमेशा रोजी मिल रही है, रोजगार मिल रही है, खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम बनियो, गरीब ने 2 रुपए किलो 1 रुपया किलो गेहूं मिल रहा है, खाबा के लिए अनाज मिल रहा है। और 10 साल पहले 2014 में मोदी जी जब एनडीए की तरफ से बीजेपी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनया तो वे लोग बात आपने से वादों करो और बाकी वादे पर विश्वास कर देश की जनता बन सरकार दी महंगाई कम करांगा वादों करो, महंगाई 3 गुणी बढ़ गई 10 साल के अंदर। मैं वादों करो 2 करोड़ लोगों ने रोजगार देंगा, 2 करोड़ ने छोड़ो 30 लाख नौकरी तो आज भी स्वीकृत पद पड़े ही, लेकिन बाकी ऊपर नौकरी निकाल बाको काम को नहीं करे। मैं वादों करो किसान की आमदनी दोगुनी करांगा, किसान के ऊपर 3 काला कानून ला दिया, 13 महीना तक खून का आंसू रोया, बॉर्डर पर पड़ा रिया, दिन रात बन आतंकवादी माओवादी चोर डाकू लुटेरा शराबी जका शब्द बाके करने बाकी डिक्शनरी में आरएसएस और बीजेपी की डिक्शनरी में वैसे आपने किसाना के ऊपर काम में लिया। मंत्री विश्व में कोई भी देश में पहलो प्रधानमंत्री है जको ए जगह अन्नदाता आप लोग बैठे हो, अन्नदाता के बोर्ड से बने हो, लेकिन फिर अडानी अंबानी के लिए काम करवा के लिए 3 काला कानून ले आयो, अन्नदाता 13 महीना तक संघर्ष करो और देश को प्रधानमंत्री माफी मांग के और वह 3 काला कानून वापिस लिया था, लोगों की जीत हुई। और जब वापिस लियो तो एक लिखित समझौता करो और भी समझौता में करो कि एमएसपी को कानून लागू करांगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मानांगा और किसान को कर्जों माफ करांगा, क्या किसान की आमदनी दुगुनी है, ये बात के लिए आ कमेटी रिपोर्ट देवेगी और ये कमेटी की रिपोर्ट आप लागू करांगा। आज 26 महीना होगा, 26 महीना क्या न के 22-23 महीना बाद में जब चुनाव आने लग गया तो किसान पूछवा लग गया बाने कि भाई बताओ कमेटी को क्या हुए। और मैं आपने बताना चाहूँ, खुलासा करना चाहूँ कि भी कमेटी के मायने भी कमेटी की रिपोर्ट गई, भी रिपोर्ट के मायने दोबारा बई 3 काला कानून उद्योगपति लोगों ने फायदो देवा के लिए वही रिपोर्ट वापिस करा ली। और जब लोगों ने पतो लाग्यो और किसान को हिसाब पूछवा गया कि भाई रिपोर्ट कटे है आप लिखित को समझो तो आप करो भी को के हुए हो, तो दोबारा बॉर्डर के ऊपर किला लगा दी, सड़क रोक दी, दिल्ली से आपने किसाना ने जाबा से रोक दिया। तो इस तरीके की सरकार है और देश का प्रधानमंत्री जी कहीं कहे भाइयों बहनों देश से भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, ये तो किसाना ने मिटाबा में लाग रहा हो बेटी का बापा, क्या का भ्रष्टाचार मिटा देगा। जब जब हमारे यूपीए सरकार के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर इन्होंने कोई भी आरोप लगाए, वो आरोप या तो विदेशों से आए थे या किसी अधिकारी को सेट करके लगाए। सीएजी था, विनोद जी नाम था, उन्होंने कहा साहब 2G स्पेक्ट्रम हो गया, कोलगेट हो गया, लेकिन ये पहला वो एक भी आरोप टिक नहीं पाए। आज एक भी व्यक्ति किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है और उस विनोद जी ने माफी मांगी कोर्ट में जाकर के कि मेरे से गलती हुई, मैंने झूठा आकलन दिखाया और इसका झूठा घोटाला दिखाया।
लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँ कि आज की इस सरकार जकी है बा इलेक्ट्रोल बॉन्ड में अतो बड़ो घोटालो करियो, वो घोटालो आपा को नहीं बता रहा, आम आदमी नहीं बता रहा है ये घोटाला, घोटाला बता रहा है हमारा हिंदुस्तान। वो ये कह रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम थी, इसमें जो लिया गया पैसा वो इलीगल पैसा है, प्रमाणित है। किसी कोर्ट में, दुनिया के किसी अदालत में जाकर के इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे, अमित शाह जी कुछ नहीं बोल रहे, वित्त मंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, जरूर है कि वित्त मंत्री जी का पतिदेव जरूर बोलिया, मैं कह गई से बड़ो देश में दुनिया में कोई घोटालों को नहीं है, जबकि महिला वह भी को पति आकर है कि देश में इससे बड़ो कोई घोटालो को नहीं है। भी घोटाला के मायने मारी जकी पत्नी है, आज बात देश की विदेश मंत्री है, बाबी बत्ती भागीदार है भी घोटाला के मायने जता और लोग हैं। आप समझ सको कि तरीके से ये लोग बाग घोटालो करे, काम लेनु है बड़ी कंपनियां ने, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदो दो बीजेपी ने। अगर कोई आईटी, इनकम टैक्स, सीबीआई की रेड पड़ गई, मुकदमे से रेड से छुटकारो पानो है, संपत्ति जब्त होगी, वापस लेनी है, तो फिर चंदो दो। और ये की कंपनियां से चंदो दिएड़ो है भाई जी, कमाई 1 रुपयो, चंदो 93 रुपया, 93। देखियो कदे हैं? आप तो कदे कौन देखियो? आपने यूतो तो जरूर ब्यासावा में कोई मोखाड़ में 12 दिन गाले है तो 11 को 21 गाले है, तो 11 रुपये दियो है। अगर आगलो मान का दिया है, न्यूता का दिया है, तो फिर 21 रुपये देवा की चेष्टा करा। लेकिन अटे तो दान ही दे दियो, दान दे दियो। हेलो, ये क्या कि कंपनियां से दान लियो है, पूरी कट है। बोलो क्या मको तेरो काको जाट है, ओ यहाँ को नहीं आवे। मैं क्यों भाई सुनो मको बूर जी, अब कल तो 34 बोटा से मेरो नाको लाग गो, अब कल अगर थे नहीं आओगा तो मेरो नाको नहीं लागे को। कामड़ो उठो लेर बोलियो इं किया तो आ जावा, तो आने पपोड़ लेना पड़े, आने बीत गया काम को ते पपोड़ लिया। मैं थाने कहना चाहूँ कि ललित यादव की जिकी प्रदेश में दिल्ली के मायने हवा है, बी के मायने 2 लाख से ज्यादा वोटा से अलवर लोकसभा से ललित यादव जी जीत है। आ लोगा ने इलम होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी, अपना मुख्यमंत्री जी पर्ची से बनेड़ा है। मैंने कहा पर्ची सरकार क्यों कहो? मैं कि भाई बढ़िया ही पर्ची से ही आ, वोटा की गिनती कर, एक ज्यादा वोट है, एक कम वोट है, यहाँ थोड़ी बढ़िया। राजनाथ सिंह जी आए, वसुंधरा जी को अपनी जेब में से एक पर्ची निकाल के दी, वसुंधरा जी ने वो पर्ची पढ़ी, सामने एमएलए बैठे थे, वसुंधरा जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और राजनाथ सिंह जी की तरफ देखा। राजनाथ सिंह जी ने वसुंधरा जी की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। इतने में उन्होंने नाव पढ़ा कि भजनलाल शर्मा हो गए मुख्यमंत्री। एक ने भी ताड़ी नहीं बजाई, एक ने भी ताड़ी नहीं बजाई। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा कोई और नाम थोड़ी आएगा, ताड़ी तो बजा दो, मेरी इज्जत रख दो। तो ये इज्जत रखी और पर्ची से मुख्यमंत्री बना। अब मुख्यमंत्री जी घूम घूम 3 ही काम करे। सुबह पहले हेलीकॉप्टर में बैठे, भाषण ठोके और भ्रमित करें, ERCP हमने लागू कर दी। अरे बाबा जी काई लागू कर दी? 8वीं क्लास का पेपर तो सही को नहीं हो रहा, मैं तो आउट हो रहा था का। 10वीं का इंटरनल एग्जाम का पेपर आउट हो रहा है, कॉलेज का पेपर आउट हो रहा है, अर्थे को ERCP लागू कर दी। जिस मुख्यमंत्री को MOU पे हस्ताक्षर बता रहे हैं
अगर उस मुख्यमंत्री के पास में उस हस्ताक्षर की उस एमओयू की कॉपी नहीं है, इसका मतलब वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, वो आपको गुमराह कर रहा है। कहीं भी ईआरसीपी से इन 13 जिलों को पानी नहीं मिलने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ में आपको कह के जा रहा हूं। आने दो, हेलीकॉप्टर दे दियो, मान लीजिए हम स्कूटर मोटरसाइकिल पर बैठे डाने हेलीकॉप्टर दे देना भी के बाद में वो कोई मावे थोड़ी, वो तो बड़ो आदमी बन जाए। और बड़ा आदमी बन चाहे दिया दे रहे हैं, छक्का पांचा आठा से मार रहे। अब क्रिकेट में 8 को नहीं हुआ, छक्को ही हुआ है, लेकिन अपन मुख्यमंत्री तो झूठ को 8 भी मार रहे हैं, मार रहे को नहीं कि मैं गैंगस्टर फोर्स बढ़ा दी। अरे बाबा जी, एंटी गैंगस्टर बोल, गैंगस्टर बोल थोड़ी बढ़ा दी, माने मारे गोगे। तो मुख्यमंत्री बनायो है, गैंगस्टर फोर्स के ढाऊ बन गई भाई। कल परसों बयान आया जूली साहब, भंवर साहब, हम धीरे 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 उन आरपीएससी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां बड़े बड़े लोगों ने पेपर चोरी किए। मैं क्यों धीरे धीरे मत बढ़ा, कुर्सी जाबाली है लोकसभा चुनाव बाद में, जिसको काम करना है जल्दी कर मुख्यमंत्री जी। अगर तेरे कोई बहम है तो 5 फुट 8 इंच को मोटियार खड़े है गोविंद डोटासरा, तेरे कोई बहम है तो। अरे भाई, जहर कोई खायो बोई तो मर्सी, आंगली के लगायो बोनी, जीभ के लगायो बोनी, तो बिन के डर है कि वो जहर से मरसी कहना। तो जबान पिछला, बेटी का बाप 2025 में 25 सीटा ले दी काल परसों मोदी जी के सामने ले आने। मोदी जी 2025 में 25 की 25 सीटें आपको दी गई। अरे खटे सी दी, 2024 आई है, 25 तो आई ही को नहीं, और 25 में चुनाव है ही को नहीं। अब आने लिखर कौन दे, मेरे समझ में को नहीं आया। हाँ, कोई लिखर जरूर दे। एक दिन है मैं बागे भरतपुर गेड़ो हो, तो 20 दिन कहीं हो भंवर साहब, जोरदार किस्सा है कि अजमेर गेड़ा मुख्यमंत्री भजन लाल जी, और अजमेर गेड़ा तो आईएएस की आरएएस की लिस्ट निकली। तो आईएएस और आरएएस की लिस्ट निकली तो उनके पीए ने एयरपोर्ट के ऊपर, किशनगढ़ एयरपोर्ट पे कहा कि मुख्यमंत्री जी, सीएस ने आईएएस और आरएएस की लिस्ट निकाली है कि बेटी का बाप देख, अपना 2-4 हाजगा हुआ को नहीं हुआ। मुख्यमंत्री का हाल है कि अपना 2-4 हुआ को नहीं हुआ। इससे समझ सको कि मुख्यमंत्री पर्ची से बनेगा मुख्यमंत्री है, दिल्ली से आवे बतो ही काम कर सके, आपके विवेक से एक भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। अब मैं थाना निवेदन कर पहुंचाऊं। इसलिए भाई लोगों, आपसे आग्रह करूं कि 19 तारीख ने 3 नंबर के ऊपर, मशीन के ऊपर 3 नंबर के ऊपर ललित यादव को नाम आवेगो, सामने सुंदर सी आप फोटो आवेगी। ये भूपेंद्र यादव से सोवणो है, वो तो मानिए सांवड़ो है। सुंदर सी फोटो आवेगी और फोटो के सामने हाथ को निशान आवेगो, और हाथ के निशान के आगे एक नीलो बटन आवेगो। और भी नीले बटन ने 19 तारीख ने तो जोर से दबा दियो, अत जोर से दबा दियो कि वो चू बोले। अरबी चू के सागे ही ललित यादव अलवर को एमपी और भूपेंद्र जी यादव साहब का मोरिया बोले, वो काम करे। मन कोई बोले मोरिया बोला बुलाओ, ये क्या बुलाओ, पैसा खर्च कर दाना चुगावा बुलावा मारे जत्ता। और अब कहना राजस्थान में भाई जी 15-20 बोलेगा था ना, मैं बता दिए, ये पीछे मत रह जाए। जो पछे तड़के कोला के गोविंद डोटासरा मारे के को नहीं बुला रही, नहीं मैं ही बुला देता, इसलिए मैं तो आयो हूं, नहीं तो जीत रहा तो थे 2 लाख से पहले ही आ। लेकिन मैं
आ देखियो के पछ तड़के ओढ़मू देसी अपना भाई बंधु है वह कैसी साहब सगड़ा मोरिया बुलाया और मारे थे मोरिया को नहीं बुलाया, ये मोरिया बुलाबा की खातिर था से आग्रह करवाना आयो हूँ। यहाँ को जोरदार नेता थाने मिलेगो नहीं, आके बीच में रहेगो। और मोदी जी का तो देखो, भूपेंद्र यादव जी की बोली चिंता मत करो थे, मोदी जी तो ऊपरों जगह ने भेजे है, मैंने सल्टावा नहीं भेजे है, बनावा ने भेजे ही कोनी, भेजा है कोनी, बड़े भेज दिया ना झुंझुनू के मायने एमपी हा सल्टा दिया। और कती जगह बताऊं थाकाड़ा ने सल्टाए ये बाबा जी बड़ो बनाएगी 8 लोकसभा क्षेत्र को एमपी बने ने एमएलए बना दियो। और मेरी गारंटी है बकड़ा एमएलए की भी टिकट देवे को नहीं, इनको नाम मोदी है भाई जी। और कांग्रेस मुक्त को तो नारो देवे है, बाकी बीजेपी के नेता से मुक्त कर रहे, केवल मोदी की सरकार और मोदी की फोर्स बना रहे है। इसलिए आप सब लोगों से मैं आई आग्रह करूं कि सब लोगों ने इस परिस्थितियों के मायने देश बचावा के लिए, लोकतंत्र बचावा के लिए, संविधान बचावा के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूत करो, वोट दो, जिताओ। नहीं ये लोग आरक्षण भी खत्म करेंगे और ये लोग बात आगे से भविष्य में चुनाव भी नहीं हुएला। आ मैं थाने निवेदन करवा के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। और एक बात और कहूँ भाई, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी बढ़िया है, अब आखिर मां की इज्जत को सवाल है, ललित यादव यहां से लोकसभा का सांसद बन के जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में हम दोनों आपके भरोसे के ऊपर ये कह के आए हैं कि हमारे लोग आशीर्वाद देंगे, हम जिता के लाएंगे और भंवर साहब की शान हम पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाएंगे। ये संकल्प लेकर के मैं और रंधावा साहब आप उनसे आग्रह करने के लिए आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक थाको टाबर थाको भाई अगर वो आग्रह करे तो बात रखो ला कि बड़ोड़े बीजेपी वाला बड़ोड़े नेता को मोरे बुला दोगा। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ललित यादव जी ने 19 तारीख ने वोट दे और 2 लाख वोटा से ज्यादा वोटा से जिता दो। 4 तारीख ने गोविंद डोटासरा था की खातर तेजल सुपर डुपर डांस करेगो। धन्यवाद। सभी भाइयों से एक अनुरोध और है कि 15 तारीख को आदरणीय प्रियंका गांधी जी अलवर आ रही हैं और उसमें रोड शो है। आप सभी डिप्टी सीएम अलवर आई थी, उन्होंने कहा था कि वो राम के वंशज हैं और जो भाजपा को वोट देगा वो राम को वोट देगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय को लेकर? वो अपने इतिहास को भूल रही हैं। उनके पिताजी कांग्रेस के थे और कांग्रेस का खून है उनमें, और वो जिस प्रकार से उनके पास में मुद्दे नहीं हैं और जो देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से वादे किए थे 2014 में बनने से पहले, उन मुद्दों का उनके पास में जवाब नहीं है। इसलिए ये धार्मिक उन्माद फैला करके, इस तरीके की उजूल बुजूल बातें करके, लोगों की भावनाएं भड़का करके वो वोट लेना चाहते हैं। देश के लोग ये पूछना चाहते हैं कि महंगाई कम करने का वादा किया था आपने, रोजगार देने का वादा किया था आपने, किसान की आमदनी दुगुनी करने का वादा किया था आपने, विदेश नीति ठीक करने का वादा किया था आपने, अपनी आर्थिक नीति ठीक करने का वादा किया था। उन चीज़ों का क्या हुआ? कहाँ है जो महिला सशक्तिकरण की बातें? कहाँ पर हैं किसान की आमदनी दुगुनी और ऋण माफ? कहाँ पर है बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका एजुकेशन लोन फ्री के अंदर मिलने की बातें थी? उन बातों का कोई जवाब नहीं है। और 100 दिन से ज़्यादा हो गए, इन्होंने क्या किया आप बता दीजिए। 100 रुपये की सैंक्शन आप सड़क की बता दीजिए। जो हमारी सैंक्शनें थी उसको रोकने का काम किया है। वित्त मंत्री के नाते उन्होंने 100 रुपये का कोई योजना, कोई बात की हो तो बता दीजिए। आंगनबाड़ियों वाले के 15% बढ़े, वो तो कानून हमारा पारित किया हुआ है। इसके अलावा एक काम बता दीजिए। और मुख्यमंत्री जी तो भ्रमण कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।
सर क्या लगता है आपको राजस्थान में कितनी सीट आ रही है? चुनाव गारंटियों के भरोसे लड़े थे, परिणाम आपके सामने है। मोदी का चुनाव भी गारंटियों के भरोसे लड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? मोदी ने जो गारंटी दी है वो सब फैल है, वो हवाई है, वो जुमले हैं। अभी विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने एक गारंटी दी थी कि दिसंबर में बीजेपी की सरकार बनेगी, हरियाणा के बराबर पेट्रोल करूंगा और 12 रुपये जो राजस्थान ज़्यादा ले रहा है उसको राजस्थान के लोगों को मैं कम करके उनको दिलाऊंगा। ये लूट चल रही है, वो लूट 10 रुपये की आज भी चल रही है। वो जो लूट बता रहे थे, मोदी जी की गारंटी फेल है। मोदी जी ने ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके काम चालू कराने की बात की थी, वो फेल हो चुकी है। मोदी जी की एक भी गारंटी मुझे बता दो। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि असम का मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री और इन जितने भी भ्रष्टाचारियों के आरोप लगाए थे आपने, जिन पे ED, इनकम टैक्स, CBI के केसेस चल रहे थे, उनको सबको बीजेपी ज्वाइन करा करके हरिश्चंद्र बना रहे हो क्या आप? इलेक्ट्रोड बॉन्ड पे जो मंत्री हैं बिहार के नीरज सिंह राजपूत, उन्होंने कहा कि जनता यदि दान दे रही है तो लेने में क्या परहेज है? दान नहीं दे रही है, चोरी और सीनाजोरी चल रही है। काम के बदले पैसा लिया जा रहा है। ED, इनकम टैक्स, CBI का दुरुपयोग करके धमका करके पैसा लिया जा रहा है। कानून के विपरीत सेल कंपनियों से पैसा लिया जा रहा है। जो 100 रुपये कमाए, वो 100 रुपये वाला 200 रुपये दान कैसे दे देगा आप बताओ? कमाई 100 है उसकी और 200 रुपये दे रहा है। जिसने 2 साल पहले कंपनी बनाई, 3 साल का नियम है, 3 साल पहले 1 रुपया नहीं दे सकता, वो 2 साल में कैसे पैसे दे रहा है? जिन कंपनियों का मुनाफा साल का 100 करोड़ और दे रही हैं दान 600 करोड़, और उनके ऊपर ED, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, उनके खाते सीज हो रहे हैं, पैसे निकालने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए खाते वापस खुल रहे हैं, फिर उनके ऊपर से केस हट रहा है। क्या लगता है आपके नेता कह रहे हैं कि ED का डर से वो पार्टी बदल रहे हैं, तो क्या वो भ्रष्ट थे जब वो आपकी पार्टी में थे? मैं कब कह रहा हूँ, वो बताते थे भ्रष्ट। वो कहते थे कि अजीत पवार के ऊपर 2000 करोड़ का घोटाला है और जब हमारी सरकार आएगी महाराष्ट्र में तो हम इनको चक्की में, जेल में चक्की पिसवाएंगे, जेल में। और आज वो उप मुख्यमंत्री बना के बैठे हैं, तो वो कहते थे, हम कब कहते हैं? अब आप क्या मानते हैं कि मौजूदा जो स्थिति है उसमें कितनी सीटें कांग्रेस ला पाएगी? क्योंकि बीजेपी से ज्यादा आएगी। कोई आंकड़ा बता पाए? तो बराबर में तो 12-12 होती है, लेकिन 13 से ज्यादा आने की गुंजाइश है। कौन सी सीट आपको कमजोर नजर आ रही है? कोई कमजोर नहीं आ रही है भाई साहब, बाकी में फाइटिंग है और 13 जीत चुके हैं। बीजेपी के पूर्व नेता ने दूसरे एजेंडा है कि किसी न किसी से भाषण दिवाओ, बकवास करवाओ, झूठ बुलवाओ और कांग्रेस के खिलाफ बुलवाओ, उनको बीजेपी में शामिल कर लो। ये तो उनका प्रोपोगंडा है। क्या ED से डर आपको भी लगता है? नहीं भाई, मेरे को लगता तो मैं यहाँ इनके कामा से जो विधायक है नौसम चौधरी, वो कह रही है कि किसानों ने हरियाणा में कोई आंदोलन ही नहीं करना, वो आंदोलन मानने को तैयार नहीं है किसानों का। दिल्ली जो गए थे वो किसान थे और कोई? वो आंखें खुल जाएंगी अभी, मोदी जी जब विपक्ष में बैठेंगे ना तब पता लग जाएगा। गुजरात राजकोट में जो भाजपा के प्रत्याशी है उन्होंने अमर्यादित बयान भी दिया है क्षत्रिय समाज को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जिसका पुतला भी दहन किया देखिए, गया ये था तो सबका अपमान कर रहे हैं, क्षत्रिय का, किसान का, महिलाओं का। आपने देखा होगा दिल्ली में जो गोल्ड मेडल लेकर के हमारी बहनें आती थी, उनका भी अपमान किया। किसानों का अपमान आप देख ही रहे हो, क्षत्रियों का अपमान आप देख ही रहे हो। दलितों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन ये करना ही चाह रहे हैं। ये किसका नहीं कर रहे हैं भाई साहब? ये मीडिया का भी करेंगे। जिस दिन आप सच्चाई बयान करने लग जाओगे कि देश में ये क्या हो रहा है, तब उसके बाद में आपके सोशल मीडिया पे बताओ कि कमेटी बैठा दी एक राज्य केंद्र सरकार की कि कंटेंट हम पास करेंगे, नहीं तो फिर आपका बैन कर देंगे। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि उन्होंने उसको वापस स्टे कर दिया उस ऑर्डर को, वरना आप भी कुछ नहीं दिखा पाते सोशल मीडिया वाले। सर, देश के लोकतंत्र को मजबूत किया, इसके कारण देश में 36 कौमों को साथ लेकर के चलते हैं और आज़ादी से लेकर के आज तक त्याग, तपस्या, बलिदान का हमारा जो है इतिहास रहा है। इसलिए लोग प्यार करते हैं और प्रेम से देते हैं। ये धमका के लेते हैं, डरा के लेते हैं, कुचल करके लेते हैं, बेईमानी से लेते हैं। वित्त मंत्री सीतारमन जी के हस्बैंड है डॉक्टर प्रभाकर, उन्होंने कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू दी, उन्होंने मोदी सरकार को 220-30 सीट पे